हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 3 मार्च और है थर्सडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है इसका नाम है एंटोनोव 225। ये यूक्रेन का प्लेन आपको देखने को मिलेगा। आप सब जानते होंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहे हैं, अभी विवाद चल रहे हैं। उसके बीच में रशिया ने क्या करा है, इस प्लेन को तोड़ दिया है, यानी कि इसको क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है। तो यूक्रेन ने बताया है कि इसको नया बनाने में 5 साल लगेंगे और $3 अरब इसमें लगेंगे। देख लेते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, ये उसने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन डिस्ट्रॉयड इन रशियन यूक्रेन वॉर, हियर्स व्हाट हैपन। अब क्या होगा देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा प्लेन है। यूजुअली गाइस क्या होता है कि हर प्लेन में आगे पहिए लगे होते हैं और आगे ही लगे होते हैं पहिए, लेकिन इसमें क्या है, बीच में भी पहिए देख सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे पहिए लगे हुए हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्लेन है और इसमें टर्बो जेट भी कितने सारे हैं। अब देख लेते हैं, नॉर्मल प्लेन जो होते हैं एयरबस वो कितने होते हैं, 35 मीटर के होते हैं। लेकिन ये जो है एंटोनोव AN225, इसका नाम है मिरिया, ये 88.4 मीटर का है। 88.4 मीटर का इतना बड़ा प्लेन है। और बोइंग होता है 68.7 मीटर, उससे भी ये बड़ा प्लेन देखने को मिलेगा, लेकिन यूजुअली 35 मीटर के प्लेन होते हैं। एंटोवो AN225 एक डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, किस किस के बीच में, यूक्रेन और रशिया के अटैक के बीच में। नॉन फॉर्मली एज देन कोशैक इसको बोलते थे इन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में। इसका यूक्रेनियन नेम क्या है, इसका मिरिया और द ड्रीम। और ऐसे ही फिर ये क्या आया था, फोटो भी आया था कि यूक्रेन का सपना टूट गया है, यानी कि यूक्रेन का प्लेन ये जो है जिसका नाम ड्रीम है वो टूट गया है। इसमें आपको 6 इंजन देखने को मिलेंगे, 84 मीटर का है एंटोवो NN225 एयरक्राफ्ट, इसको मिरिया भी बोलते हैं। इसके अंदर 32 व्हील्स हैं, लैंडिंग गियर्स हैं। फर्स्ट टुक टू दी स्काई से 1988 में सबसे पहले इसने उड़ान भरी थी। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट है। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 84 मीटर यानी कि 276 फीट का है। ये दुनिया की अपनी तरह का इकलौता एयरक्राफ्ट है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। यह 250 टन कार्गो को 850 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उड़ान भरकर ले जा सकता है। सोवियत एरोनॉटिकल्स प्रोग्राम के तहत बनाए गए इस विमान ने 1988 में पहली बार उड़ान भरी थी। गाइज आप जानते होंगे 1991 में क्या हुआ था, USSR टूटा था। जब क्या थी, ये बहुत सारी कंट्रीज थी, 15 कंट्री थी। इसके ऊपर क्या हो रही है, अभी रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। तो ये यूक्रेन ने नहीं बनाया, खाली इन सब कंट्रीज ने मिलकर ये प्लेन बनाया था और सबको कुछ कुछ दिया गया था। जब USSR टूटा था तो यूक्रेन को क्या मिल गया था, ये मिल गया था, मरिया यानी कि ड्रीम मिल गया था। देख लेते हैं, मिरिया ने 124 वर्ल्ड रिकॉर्ड और रफ्तार, ऊंचाई और वजन के अनुपात में ऊंचाई में 214 नेशनल रिकॉर्ड भी बनाए हैं। 2010 में N225 ने एयर ट्रांसपोर्टेशन के इतिहास में सबसे लंबा कार्गो आइटम लेकर उड़ान भरी थी। स्पेशल टेस्टिंग के लिए 42 मीटर लंबी 2 विंड टर्बाइन चीन से डेनमार्क तक डिलीवरी इसने करी है। देख लेते हैं इंडिया में इसकी कब लैंडिंग हुई थी। तो इंडिया में भी हाँ इसकी लैंडिंग हुई थी मई 2016 में हैदराबाद में शमशाबाद एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग हुई थी, जब ये ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था। और इसमें बहुत ज़्यादा इसने क्या करा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किस चीज़ में, कोविड-19 में। इसने 100 टन ऑफ मेडिसिन, लेबोरेटरी किट्स, मेडिकल मास्क एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन वेरियस मशीन्स अक्रॉस यूरोप, कनाडा और अफ्रीका में इसमें क्या करा है, बहुत ज़्यादा इसने अच्छा रोल दिखाया है कोविड-19 के दौरान। दैनिक भास्कर में भी आया था, जंग में तबाह हो गया दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन। अब इसको क्या लगेंगे, $3 अरब इसको बनाने में लगेंगे और 5 साल इसको बनाने में लगेंगे। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा, यानी कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है IPCC रिपोर्ट, इसके बारे में जानेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। रीडिंग न्यू क्लाइमेट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किस पर आती है, क्लाइमेट को, कंसर्न को देखकर ये रिपोर्ट आती है। IPCC क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ को, नॉलेज देती है किस चीज़ की, ह्यूमन इन्वेस्ट कर रहा है किसके अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये स्टेब्लिश हुई थी 1988 में। आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं 1988 में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन ने क्या भरी थी, उड़ान भी भरी थी। बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने इसको क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था, एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के साथ। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसके अंदर 195 मेंबर्स है। इसका फंक्शन क्या है, बताना कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और फ्यूचर में हमारे लिए क्या है, क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे रिस्क हैं, ये बताती है IPCC की रिपोर्ट। असेसमेंट कब हुआ था इसका, सबसे पहले ये कब आई थी, 1990 में आई थी। किस चीज़ को लेकर, इसने कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ द अर्थ क्लाइमेट बनाया था। इसकी एवरी फ्यू ईयर्स, अबाउट 7 ईयर्स में क्या आती है, IPCC की रिपोर्ट आती है।
100 ऑफ एक्सपर्ट जाते हैं इसके अंदर, इंफॉर्मेशन देते हैं किस चीज़ को लेकर के, किस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और हम अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि कैसे हम इसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। 4 सब्सिक्वेंट असेसमेंट रिपोर्ट आई है इसकी, 1000 ऑफ पेज की इसकी रिपोर्ट आती है, बहुत बड़ी रिपोर्ट देती है। 1995 में आई थी, 2001 में आई थी, 2007 में आई थी और 2015 में आई है और अब आई है। दे हैव फॉर्म द बेसिक ऑफ द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट चेंज। देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने बताया है कि इसने सेकंड पार्ट किया है अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट का, सेकंड पार्ट रिलीज किया है अभी। दिस सेकंड पार्ट रिपोर्ट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज एंड एडेप्शंस ऑप्शंस। किस तरीके से हम इसका, इसने क्या ये सॉल्यूशन भी बताती है किस तरीके से हम उससे क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट आया था फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज 2021 में। इट हैंड वॉर्न, इसने वॉर्न किया था कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा टेम्परेचर तो वाज लाइकली टू अचीव बिफोर 2040 तक हम क्या होंगे, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट आई है विच विल टुक इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन। इससे क्या होगा, थर्ड और फाइनल रिपोर्ट में ये समझ सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि एमिशन क्या हो, कम हो 2022 तक अप्रैल में। अब फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की, इसने सबसे पहले बताया कि किस तरीके से नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ह्यूमन बींग्स डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ने को दिख रहा है। और 3.5 बिलियन पीपल और 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वर लिविंग इन एरिया हाईली वल्नरेबल टू ए क्लाइमेट चेंज। कितने सारे लोग क्या हो रहे हैं, बहुत सारे लोग रिस्क वाले एरिया में रह रहे हैं। द गैप इन एडेप्शंस वाज ए रिजल्ट ऑफ ए लैक ऑफ फंड्स एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट। यानी कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि फंड नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी इस पर कुछ बोलती नहीं है। दे आर फीसेबल एंड इफेक्टिव एडेप्शन ऑप्शन विच कुड रिड्यूस द रिस्क टू पीपल्स एंड नेचर। इसने फाउंड किया है कि क्लाइमेट चेंज का वेक्टर बोन और वाटर बोन डिसीज क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा फैल रही है। किसके अंदर, सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया के अंदर मलेरिया डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। इट हैज़ ऑल्सो सेट दैट्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी डायबिटीज़ इन्फेक्शन डिसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी आर लाइकली टू इंक्रीज विद रिस्क इन टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी वजह से। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा वेदर आपको चेंज देखने को मिलेगा, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, फ्लडिंग ड्राउट सूखा पड़ रहा है, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है जिसने बताया। ग्लोबल सी लेवल विल लाइकली राइज 44 से 76 सेंटीमीटर, ग्लोबल सी लेवल बढ़ चुका है। इंडिया का स्पेसिफिक स्टडी क्या है इसके लिए, इसने बताया कि इंडिया क्या है, एक वल्नरेबल हॉटस्पॉट है जिसके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा सी लेवल बढ़ रहा है, फ्लडिंग आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं। मुंबई एक हाई रिस्क पर है, किसके सी लेवल इसमें बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, फ्लडिंग इसमें कभी भी आ सकती है। अहमदाबाद फेसेस सीरियस डेंजर ऑफ हीट वेव्स, बहुत ज़्यादा अहमदाबाद में आ सकती हैं, ये IPCC ने बताया। सेवरल सिटीज इंक्लूड चेन्नई, भुवनेश्वर एंड उड़ीसा, पटना एंड लखनऊ आर अप्रोचिंग डेंजरस लेवल ऑफ द हीट एंड ह्यूमिडिटी। अर्बन क्या हो रहा है, इंडिया अर्बन की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये ग्रेटर रिस्क है क्योंकि 877 मिलियन 2050 तक क्या होगा, इंडिया अर्बन की तरफ बढ़ जाएगा। अब क्या है 480 मिलियन है 2020 में। करंटली अर्बनाइजेशन इन द कंट्रीज एंड 35% पे है अर्बनाइजेशन, अब 15 साल बाद क्या हो जाएगा 40% पर हो जाएगा। एट प्रेजेंट वेट बल्ब टेम्परेचर इंडिया रेयरली एक्सीड 31 डिग्री सेल्सियस। देख लेते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ये कंबाइन होता है किस चीज़ को, हीट और नमी को देखकर इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। ए वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर ह्यूमंस, जो अब इस टाइम पर हो रहा है, अबाउट 6 आवर्स एवन फॉर फिट एंड हेल्दी एडल्ट के लिए भी। तो नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आज हम ICJ के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा जानेंगे। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी यूक्रेन ने क्या करी है, एक एप्लीकेशन फाइंड करी है, किसके अगेंस्ट, रशियन फेडरेशन के अगेंस्ट, किसमें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये वर्ल्ड का क्या है, कोर्ट है। एप्लीकेशन क्या साइन करी है, एप्लीकेशन में क्या बताया, यूक्रेन ने बताया है कि रशियन फेडरेशन ने क्या किया है, ज़बरदस्ती जेनोसाइड फैला रहे हैं, यानी कि लोगों को मार रहे हैं और ऑकर्ड कर लिया है, कब्जा कर लिया है किस चीज़ पर, लुहांस्क और दोनेत्स्क पर, जो यूक्रेन में देखने को मिलेंगे। अभी ये न्यूज़ भी आई थी। ऑन द बेसिक यूनाइज उन्होंने क्या कर दिया है, लुहांस्क पीपल रिपब्लिक और दोनेत्स्क पीपल रिपब्लिक बना दिया है। देन डिक्लेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी वहाँ पर शुरू कर दिए हैं। देख सकते हैं आप, राइट में आपको लुहांस्क और दोनेत्स्क देखने को मिलेंगे, नीचे आपको साउथ में क्रीमिया देखने को मिलेगा, जो 2014 में क्या उसने कब्जा कर लिया था रशिया ने यूक्रेन में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जान लेते हैं। ये एक प्रिंसिपल जुडिशरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशन में 6 ऑर्गन है, आप कमेंट में बता सकते हैं अदर 5 कौन से हैं, ये उसमें से एक है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया। इसको एस्टेब्लिश किया था जून 1945 में।
बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बिगिन, इसने वर्क कब शुरू कर दिया था? अप्रैल 1946 में। द सीट ऑफ द कोर्ट इज एट एन पीस प्लेस इन द हैग, नीदरलैंड्स में इसकी आपको सीट देखने को मिलेंगी। ऑफ द 6 प्रिंसिपल प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट, और सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, लेकिन इसका क्या सिर्फ नीदरलैंड में है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश, और फ्रांस इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी? ये डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, इंटरनेशनल लॉस को बनाता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में अगर जो डिस्प्यूट होते हैं वो इसके अंदर ही जाते हैं। जजमेंट आता है इसका, डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स और बाइंडिंग। इंडियन आईसीजे का रोल क्या है? 4 इंडियंस हैव बीन मेंबर्स ऑफ आईसीजे के क्या हैं? 4 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। जस्टिन बलवीर भंडारी, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हैव बीन सर्व्ड एट द आईसीजे सिंस 2012। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर एस पाठक फॉर फ्रॉम 1989 से 1991 तक, एंड फॉर्मल चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नागेंद्र सिंह भी 1973 से 1988 में इसमें थे। सिंह वॉज ऑल्सो प्रेसिडेंट भी थे सिंह इसके। कोर्ट फ्रॉम कहाँ से कब तक? 1985 से 88 तक, एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1976 से 79 तक। बिफोर हिम सर बेनिकल रो, हु वाज एन एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वाज ए मेंबर ऑफ आईसीजे फ्रॉम 1952 से 53 तक। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।